सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सी टू मेन से। द ओशन फैसिलिटेट कंट्रीज एंड रीजन्स टू ट्रेड विद वन अनदर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी ऑफ सुनामी। In year 2004, gigantic waves like which were never seen before crashed into coastal regions of many parts of the world. यहाँ पे आपको एक डू यू नो दिया हुआ है। Huge sea waves are called tsunami, which is a Japanese name. These waves are caused to earthquake, under volcanic eruption or any other several disturbance. हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के चैप्टर 5 वाटर सराउंडिंग द अर्थ का लास्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया, जिनमें हमने द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल तथा वेरियस मूवमेंट्स इन ओशन वाटर को रिस्पेक्टिवली कवर अप कर लिया है। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो उन्हें प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। आज के इस पार्ट में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सी टू मैन तथा केस स्टडी ऑफ सुनामी को करने वाले हैं। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ सी टू मैन। The ocean facilitates countries and regions to trade with one another. The goods can be moved in a very large quantity by ships and the transportation is cheaper than any other mode of transport. जो ओशंस है वे कंट्रीज और रीजन्स को एक दूसरे से ट्रेड करने का फैसिलिटी देते हैं। गुड्स जो है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में शिप्स के द्वारा एक दूसरे से जगह पर पहुंचाया जा सकता है, और जो शिप का ट्रांसपोर्टेशन है वह बाकी ट्रांसपोर्टेशन या बोट्स में कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है। The marine environment provides animal life for food and trade in abundance. जो marine environment है ये animal और plant life को food की तरह सप्लाई करता है और ट्रेड को भी एबिडेंस में सपोर्ट करता है। The ocean thus are a valuable source of food. इसलिए जो oceans है उनमें बहुत सारे valuable sources of food present है। Some of the valuable mineral resources are also found in the ocean floor. बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज भी ओशन फ्लोर में पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल, मैग्नीज, गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर एंड कॉल्वेट आर सम ऑफ द मिनरल्स वैल्यूएबल मिनरल्स फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओशन। मिनरल ऑयल, मैग्नीज, नोडुल्स, गोल्ड, प्लैटिनम, निकल, कॉपर एंड कॉल्वेट जो है ये बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो ओशन में पाए जाते हैं। सेवरल कंट्रीज आर ट्रैपिंग मिनरल ऑयल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ बिग वे। बहुत सारे देश मिनरल ऑयल को अपने सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज़ करते हैं। However, the exploitation of deep ocean floor as a source of minerals is still an early age. जो हमारा डीप ओशन फ्लोर में मिनरल्स निकालना है उसका प्रोसेस अभी भी उसकी अर्ली एज स्टेज में ही है। In future, it is hoped that the ocean will serve as a major source of valuable resources. फ्यूचर में ये होप किया गया है कि जो ओशियंस हैं वह एक मेजर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज की तरह सर्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका केस स्टडी ऑफ सुनामी। इन दिसंबर 2004, gigantic waves the likes which were never seen before crashed into coastal regions of many parts of the world, washing away people, animals and homes. They were unpredictable losses and the whole world watched in horror. ईयर 2004 के दिसंबर मंथ में वेव्स उठी, लहरें उठी जो कभी भी देखी नहीं गई थी पहले, ठीक है, और एक कोस्टल रीजन्स में आई जो अपने साथ लोगों को, एनिमल्स को और घरों को अपने साथ पानी में बहाकर ले गई। बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल लॉसेस हुए और पूरी दुनिया ने हॉरर में इन लॉसेस को देखा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शॉपकीपर्स, schools and colleges provide a relief to the victims by donating money, clothes, medicines, beddings, tents, etc. Media played an important role in mobilizing public help for the victims. Government agencies, NGOs, RWA, business organizations, shopkeepers, school and colleges ने victims यानी जो इस सुनामी से इफ़ेक्टेड थे उनको क्लोथ्स, मनी, मेडिसिन दी, और वो जो मीडिया है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
विक्टिम्स के लिए मनी फूड को कलेक्ट करने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हाई वेव्स है और ये कोस्ट लाइन्स है जो इफ़ेक्ट हुई थी सुनामी से। यहाँ पे इंडिया की कोस्ट लाइन है, श्रीलंका की है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सोमालिया, अफ्रीका तक भी इसका इफ़ेक्ट है। और एक डिस्ट्रक्शन की फ़ोटो है कि सुनामी ने क्या डिस्ट्रक्शन किया था। अब यहाँ पे आपको एक डू यू नो दिया गया है। Huge sea waves are called tsunami, which is a Japanese name. These waves are caused by the earthquake, underwater, volcanic eruption and any surf disturbance. जो ह्यूज सी वेव्स है उन्हें सुनामी कहते हैं। एक जापानीज नेम है। सुनामीज जो है ओशियंस में अर्थक्वेक या कोई वॉल्केनिक इरप्शन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी हो उससे होता है। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास 7 DAV का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।